नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सुमन चंद के ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आ गई थी, आप जैसा कि आपको पता है, मैं आ गई थी अपने गांव। जो ये हमारा गांव है, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही परिवार है, क्योंकि सब ने प्लान कर दिया है। 4-5 परिवार थे, जिसमें से एक परिवार मार्केट की तरफ चला गया क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। एक परिवार भी भैया रोजगार जॉब के लिए गए, तो उनके साथ उनका परिवार है। तो सभी परिवार इधर है, सिर्फ हमारी फैमिली है। तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ सुबह के 11 बजे से। दिन का टाइम होने वाला है। पापा ने मुझे आवाज़ लगा दी थी कि बकरियाँ वहाँ ग्वाले हैं, तो गाय आ रही है। तो उसका इंतज़ार करते करते वो आ रही है हमारी गाय काजल। चर के पूरा पेट भरा हुआ है इसका, और पापा बकरी को देख रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे। तो आजकल पता ही है, गांव में बहुत दूर, गांव का बहुत दूर हो जाता है यहाँ से आना जाना। कोई गाड़ी की परमानेंट सुविधा नहीं होती। कभी कभी तो चलती है गाड़ी, रोड तो आई है, लेकिन परमानेंट सुविधा नहीं होती, जिसके कारण सबको यहाँ से जाना पड़ता है। ये हमारी गाय है जो चर के आ गई है। ये हमारे मड़वे की खेती है, जिसमें से मम्मी और बुआ ने ये मड़वे निकाल लिए थे। ये ऐसे वाले हो रखे हैं, ये हरे हरे काट लिए थे क्योंकि यहाँ कुछ रखा नहीं था। बीच में मांस वगैरह हो रहे हैं, जिसमें अभी खाली पौधे लगे हैं, दाने लगे, मतलब ये फूल लग रहे हैं। जब ये हो जाएंगे फिर इनको भी निकाल लिया जाएगा। तो यार देख सकते हैं मड़वे, इतने मड़वे में कितना मड़वा हुआ है वो मैं दिखाती हूँ। इतनी मेहनत लगी इसमें, कितने दिन लगे गोड़ने में, लेकिन सारी मेहनत बेकार चली गई हमारी। और ये मड़वे का खेत है, ऊपर से वो भट्ट वगैरह हैं, उनमें भी फूल लग रहे हैं। अभी फसल हुई नहीं है। तो ये मक्के वगैरह तो हमने निकाल लिए थे, वो कीट में भी भर दिए हैं सूखा सूखू के। थोड़ा सा 30 किलो जितने हो ही गए हैं मक्के। बाकी ये मड़वा तो इस बार कुछ हुआ नहीं, इतनी मेहनत लगी इसको गोड़ने में। तो ये पूरा मड़वा बोया था, इसमें से मड़वा काफ़ी थोड़ा हिस्सा हुआ है। ये मड़वे की खेती। तो जब ये हो जाएगा फिर इसको भट्ट वगैरह को भी निकालेंगे हम। और ये हमारा पहाड़ी इलाका, व्यू बड़ा सुंदर दिख रहा है यहाँ से। कम लोग होने की वजह से ये पूरा घास वगैरह हो गया है। अब हम चलते हैं घर को, फिर मैं दिखाती हूँ हमारा काटा हुआ मड़वा। ये हमारे केले के पेड़ हैं, जिसमें केले तो 2-3 घड़े थे, वो हमने निकाल लिए थे। बाकी एक घड़ा यहाँ पे हो रहा है। एक घड़ा वहाँ पे है, लेकिन वो छोटा छोटा भी पनप ही रहा है। तो ये होते जाते हैं, मम्मी लोग काटते रहते हैं। कुछ खाने के काम आ जाते हैं, कुछ गाय के लिए दव के काम आ जाते हैं। वहाँ पे भी हो रहा है एक। तो ये है हमारे केला गांव के केले, जो आपको देखने को मिलेंगे आगे। ये है ऊपर जाने का पूरा रास्ता। सब लोगों का आज वो आमा मंदिर को जा रहे हैं, तो वो आमा जा रहे हैं मंदिर को। तो बच्चों परसों आए थे, तो वो चले गए कल। तो उनको देख के बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि बच्चे अकेले घर में हैं। मतलब मेरी जेठानी तो है, लेकिन मैं नहीं हूँ, तो बच्चों को छोड़ के थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से छुड़ा हुआ नहीं हुआ। बेटी छोटी हुई, बेटा हुआ, लेकिन उसके बाद वजूद मम्मी पापा का साथ भी ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड वहीं हैं बच्चों के साथ, मेरी जेठानी है और जेठ जी हैं, बाकी मैं और बुआ यहाँ हैं। तो हम लोग जाएंगे कल। बच्चों के बिना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो भी अकेले गांव में। यहाँ ना कोई लोग हैं, ना कोई, खाली अपना परिवार है। तो उसके साथ ही बहुत डिफ़िकल्ट दिनचर्या है गांव की। तो मैं चलती हूँ अब घर को। एक तो हस्बैंड जी भी नहीं है ना, वो भी गांव में ऐसे वहीं है बच्चों के साथ, तो ज़्यादा वो लगता है। खेत से आने के बाद मैंने मड़वा को धूप में सुखा दिया था। इसको पलटना था, क्योंकि सुबह तो हमने धूप में डाल दिया था, लेकिन धूप चटकी लग गई थी एक तरफ, तो दूसरी तरफ को पलटा रहे थे। उसके
उसके बाद फिर बुआ ने बोला नीचे फेंक इसको, फिर इसको धूप में डालते हैं, फिर इसकी छुटाई करेंगे शाम को। तो मैंने धूप में फेंक दिया था। तो ये में हमारा मड़वा हुआ है इस बार का। पूरी मेहनत इसमें लग गई थी, थोड़ी ही है। फिर हम दोनों ने साथ में मिलके डाल दिया था मड़वा। तो काम करने के बाद दिन का खाना खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि दिन का सुबह का थोड़ा बच गया था, तो उसको ही दिन में कन्वर्ट करके हम दिन में का खाना खा रहे हैं। ये मेरे टाइगर ने नहा दिया है और ये 2 कुत्ते हैं यहाँ पे सो रखे हैं। और ये तो आपको पता ही होगा, ये यहाँ से वहाँ तक हमारा प्यारा सा घर। तो ये है ताई जी का, ये भी ताई जी का है, वो वाला हमारा है। तो ये पूरा यहाँ से वहाँ तक फाइनली अभी हमारा है, क्योंकि हम ही रहते हैं इस घर के मालिक मालकिन। क्योंकि काफ़ी सब लोगों ने पलायन कर दिया है, तो यहाँ से कोई यहाँ पे रहता नहीं है। पापा मम्मी रहते हैं, कभी कभी हम लोग आ जाते हैं। तो मैं खाती हूँ अब खाना। अब ये दोनों मुझे देख रहा है, बस देख रहे हैं। तो मैंने बना लिए घी के पराठे जो मम्मी ने लगाए थे। यहाँ पे हवा आ रही है पेड़ के से, जो अंदर इतना गर्म हो रहा है, सहन नहीं कर पा रही। धूप भी काफ़ी चटकी लगी है। ये हम लोगों की फेवरेट जगह है। जब भी गर्मी होती है तो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ की खाती हूँ। ये है दौन का पेड़, जिसने हमें बहुत छाया दे रखी है। वो दालिम का है, वो सूख गया है, थोड़ा सा हरा है, काफ़ी सूख गया है। ये हरा भरा है, तो इसने काफ़ी यहाँ पे छाया दे रखी है वहाँ तक। वहाँ को आकर में कोई भी पेड़ नहीं है, तो बहुत धूप लगी है, तो मैं यहाँ पे छाया में आके बैठी हूँ और यहाँ पे खाना खा रही हूँ। हमारे यहाँ पे पपीते का पेड़ पूरा गिर गया, यहाँ पे से टूट के ऊपर से ही नीचे आ गया सारा। इसमें इतना फल रखा था, शायद वो ऊपर से टहनी गिरी है। इतने ज़्यादा फल लग रहे थे इसमें। फिर पापा और मैं केले के पत्ते काटने चले गए थे, तो ये पेड़ तार में लग रहा था, तो इसको भी काट लिया था पापा ने। तो हम वहाँ पे की सफाई कर रहे थे। हाँ, ये पापा करते हुए। तो आज की ब्लॉगिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।